ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, या फिर ऐसे कहूं कि अगर हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें रूट पे काम करना पड़ेगा। और रूट क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारा रूट क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। थोड़ा डालो फिर पता नहीं चलता, फिर डालो फिर पता नहीं चलता। नीरज जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, बंद करो, क्या कर रहे हैं? ओके, तो ये परिवर्तन आसानी से नहीं आएंगे जीवन के, ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। हमें बदलने होंगे हमारे बिलीफ सिस्टम्स। मैंने एक बात बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंटली बोली थी, कि अगर आपके मन में ये विश्वास आ जाए कि मेरा जीवन बदल सकता है, मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं एक बहुत बेहतरीन लाइफ, तो लाइफ वहीं से बदलने लगेगी। अक्सर लोगों में ये विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। अगर कोई ये सोचे कि मेरे पास 2000 गज की कोठी होगी, कि अगर 2000 गज दिल्ली में, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 200 गज। तो ज्यादातर लोग ये बिलीव ही नहीं करते कि उनके पास पॉसिबल है। और लास्ट क्लास में ये बहुत बेहतरीन बात आई थी कि अक्सर जो शायद शीतल ने बोली थी कि अक्सर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को खुद नहीं छोड़ पा रहे होते, हम उन्हें पकड़ के बैठते हैं। हम एक बार ये मन में विश्वास ले आए कि मुझे अच्छे थॉट्स ही चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स ही चाहिए। नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग बनेंगी। लेकिन आपको जैसे ही रियलाइज होगा कि आप किसी नेगेटिव परिस्थिति में, जैसे आपका किसी से झगड़ा हो चुका, अब आपको रियलाइज हो रहा मेरा झगड़ा हो गया, इमीडिएट, और आप इमीडिएटली अपनी छाती पर हाथ रखें, गहरी सांसें लेना शुरू करें। याद रखेंगे जब आपका झगड़ा होगा तो आपकी ब्रेथ ऑल्टर्ड होगी, नॉर्मल नहीं होगी। नॉर्मल ब्रेथ कभी नहीं होगी, आपकी ब्रेथ फास्ट होगी उस टाइम। तो आपको क्या करना है? जिस पल ये रियलाइज हो कि आई एम नॉट नॉर्मल, मेरी मनोस्थिति नॉर्मल नहीं, मेरे में विचार नॉर्मल नहीं, अपना हाथ लीजिए, छाती पे रखिए, दिल तेज तेज धड़क रहा होगा, दुख 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 दुख, समझ आ गया? यही हाथ रखे रहिएगा, इसको कस के थाम के रखिएगा। उसके बाद गहरी सांसें लेना शुरू करिए। कुछ पल, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट गहरी सांसें लेते रहिए। उसके बाद नाक पे यहां श्वासों को आते और जाते देखिए। मन नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ बहुत अजीब घटा है। मन भागेगा वहां, अभी जाती हूँ नीचे, अभी जाता हूँ नीचे, अभी उसको बोलकर आता हूँ, अभी फोन पे कहता हूँ। आपको यह याद रखना है कि जो भी करेंगे 5 मिनट बात करेंगे, 5 मिनट रुको, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जो होना होता है वो तो घट चुका होता है। जब घट चुका, अब उसके बाद अक्सर लोगों का मन परेशान रहता है, पूरी पूरी रात परेशान रहता है, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन पर। उसमें आप एंजाइना का दर्द ले बैठेंगे, आपको कई हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको, क्योंकि आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको बहुत कुछ हो सकता है। आपको इन पंगों में नहीं पड़ना है। आपको ये समझना है कि इस पल को 10-15 मिनट मुझे निकालने हैं, एक बार मैं नॉर्मल हो जाऊं, मेरे पास बेहतर आइडिया होगा। आपने छाती पे हाथ रखा हुआ, और अब आप क्या कर रहे हो? गहरी ब्रेथ के बाद नॉर्मल ब्रेथ में केवल ब्रेथ को आते जाते देख रहे हो। आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं इस समय, मुझे ये नहीं करना है, मुझे सामना करना है, मुझे झगड़ा करना है, मुझे उसको सुनाना है। अभी आप कुछ भी नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप 10 से 15 मिनट केवल श्वासों पे ध्यान लगाओगे। उसके बाद जैसे आप देखोगे कि हार्ट बीट नॉर्मल है, श्वास नॉर्मल है, आपको पता चल जाएगा बीपी भी नॉर्मल है। अब आपके दिमाग में आएगा AAI। कौन बताएगा फर्स्ट ए क्या है? नहीं निधि आप नहीं बताएंगी, कौन बताएगा? सलोनी बताइए, AAI में ए क्या है? एक्सेप्ट, एक्ट। एक्ट, दूसरा एक्सेप्टिंग, हाँ, दूसरा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, तीसरा इग्नोर। अब आपके मन में आएगा कि मेरा मन शांत है, ये जो परिस्थिति हुई इसमें मुझे क्या करना है, क्या मुझे कुछ करना है? एक्ट का मतलब
कुछ करना है, कुछ करूं, तो मन में आया कि नहीं नहीं, फिर आया एक्सेप्ट, क्या इस स्थिति को स्वीकार करूं, मन बताएगा हाँ या ना। तीसरा इग्नोर, अभी भी डिसीजन नहीं ले पाए, फिर जाइए एक्ट, तो आपने कहा एक्ट करना है, मुझे आज जवाब देना ही है, कोई बात नहीं, एक्ट करिए। अब जो मन में विचार आ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके मन में आए कि इसको फोन करके अभी सुनाना है, मुझे छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपके मन में जो पहला विचार आए उसे अस्वीकार करिएगा और ये सवाल पूछिएगा, क्या ये मेरा बेस्ट है। आपका झगड़ा होके चुका है, जैसे आपको पता चले झगड़ा हुआ है, फटाफट वहां से हटिए, उस स्थान से कमरा बंद करिए, छाती पे हाथ रखिए, किसी को कुछ मत बोलिए और गहरी सांसें लेना शुरू करिए, एकदम नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ब्रेथ के करते ही नॉर्मल होना शुरू होगा। दूसरी चीज, फिर 10-5 मिनट सांसों को आते जाते देखिए। उसके बाद आपने केवल एक काम करना है, एक्ट, एक्सेप्ट, इग्नोर, यानी कुछ करूं, स्वीकार करूं या नजरअंदाज करूं। तो जैसे ही आपने कहा एक्ट, तो जो पहला सजेशन है वो नहीं करना, पहला सजेशन अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से जन्म लेकर आया है। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या ये मेरा बेस्ट है, क्या मतलब ये मेरा बेस्ट है। अगर आपको लगता है हाँ, तो डू इट। और आपको लगता है, मैं सच बता रहा हूं, मैंने इसे कई बार ट्राई करा, जैसे ही मैंने अपने आप को सवाल करा एक्ट में, नहीं मुझे कुछ करना है, और मन में आया ये करता हूं, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को क्रिटिसाइज करके कहा, ये क्या ये मेरा बेस्ट है, तो मेरे अंतर मन ने कहा नहीं, और मुझे उससे बेहतर सुझाव दिया। देखिए, परिस्थिति जिसकी होगी वही सुझाव निकाल सकता है, करना क्या है, कोई और नहीं। अगर रुचिका किसी फ्रेंड को फोन करके पूछती, तू बता मुझे क्या करना चाहिए, तो वो सही सुझाव कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड ने वो फील नहीं किया जो रुचिका ने फील किया उस परिस्थिति में। यू अंडरस्टैंड? जो इंसान किसी परिस्थिति में होता है, केवल वही जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मैंने बहुत सिंपल प्रोसेस से आपको यह समझाया कि जैसे ही तनावपूर्ण स्थिति होती है, आप फिजिकली अपने आप को काम डाउन करिए, ब्रेथ को डीप ब्रेथ लेके, एक हाथ राइट हैंड चेस्ट पे रखिए, डीप ब्रेथ लीजिए, क्योंकि राइट हैंड है ये यहां पर है, चेस्ट पे रखिए, डीप ब्रेथ लीजिए। थोड़ी देर में 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि आपकी ब्रेथ नॉर्मल हुई। जैसे ब्रेथ नॉर्मल होगी, हार्ट बीट भी नॉर्मल होने लगेगी। फिर मैंने कहा कि आप अपनी नोज पर फोकस करें और सांसों को आते जाते देखें। 10 मिनट अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत है। 10-12 मिनट के बाद एकदम विचार करिए कि अब मुझे क्या करना है। एक्ट करना है, मतलब इस स्थिति में कुछ करना है, एक्सेप्ट करना है स्थिति को, या इग्नोर करना है। जैसे ही अगर आपके मन में देखिए एक्सेप्ट आ गया, तो मन को शांत करिए, उठिए और अपने कोई और काम पे लग जाइए, स्विच ओवर एक्ट करिए। स्विच ओवर एक्ट कौन सा काम होता है? जो आपको आनंद देता है, जिसे करके मजा आता है। किसी को अजीब लगेगा कि 15 मिनट बाद रचना अभी नाराज सी थी और 15 मिनट बाद वो म्यूजिक सुन रही है और डांस कर रही है। सब कह रहे हैं आर यू क्रेजी? शी सेइंग यस, लाइफ इज फन, आई एम क्रेजी। तो सबको लग रहा है भाई ये कैसे हो सकता है, अभी भी तो झगड़े के बाद ये कितनी नॉर्मल है 15 मिनट में। उन्होंने सीखा है अपने आप को नॉर्मल रखना, क्योंकि रचना अपना बेस्ट, दिव्या अपना बेस्ट, ज्योति अपना बेस्ट, रुचिका अपना बेस्ट नॉर्मल स्टेट में कर सकते हैं। अभी जिस स्टेट में आप हैं, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। पर जब अक्सर आप भावुक होते हैं, आपके इमोशंस हाई होते हैं, आप बेस्ट नहीं देते, अक्सर रॉन्ग डिसीजंस ले बैठते हैं, कुछ गलत हो जाता है आपसे, कुछ गलत मुंह से निकल जाता है, चीजें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो आपने क्या करा? एक्ट, एक्सेप्ट, इग्नोर। अगर आपने एक्सेप्ट करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्विच ओवर एक्ट करिए, मन को नॉर्मल करिए। इग्नोर करा, स्विच ओवर एक्ट करिए, मन को नॉर्मल करिए। अगर आपने कहा कुछ करो, एक्ट करना है, तो आपने मन में सोचा क्या करूं, तो जो पहला सुझाव आएगा उसे अस्वीकार करिए और ये सवाल पूछिए, क्या ये मेरा बेस्ट है? अगर आपका चेतन कहता है हाँ, तो गुड है। और मैं 100% श्योर हूं कि आपका चेतन कहेगा नहीं, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कई बार होता है, छटपटाओ ना, आपका मन होता है एक मैसेज डाल दूं, एक तनाव भरा मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल करेंगे तो बात खराब होगी, ऐसा मैसेज डालते हैं कि आग लग जाए नीचे से ऊपर तक। फिर आप खुद ही को क्वेश्चन करोगे, क्या ये मेरा बेस्ट है? तो आपका अंतर्मन कहेगा नहीं, नो, इग्नोर। और सच बता रहा हूं, हर चीज में मैं नहीं कहता इग्नोर अच्छा है, हर चीज में एक्सेप्ट भी अच्छा नहीं है, हर चीज में एक्ट भी अच्छा नहीं, परिस्थिति बताएगी। पर कभी कभी हर स्थिति में एक्ट भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी रात गई और बात गई। सोचिए कि शीतल कोई बात से परेशान है,
और मैं ये कहूंगी, मैं सुबह उठते वो कहूंगी, और सुबह देखती है इनके मोबाइल पे सॉरी मैसेज है। ये सोच रही थी कि मैंने ये बोलना है वो बोलना है, पर दूसरे इंसान को, सामने वाले को उससे पहले पता चल गया कि गलती मुझसे हुई और उसने सॉरी भी कह दिया, तो बेकार आप अपना खून जलाते रात भर। तो आप परिस्थिति को आई होप समझ पा रहे होंगे कि एक्ट, एक्सेप्ट, इग्नोर में कैसे करना है। आप मेरी बात को अगर ध्यान से समझ पा रहे हो तो प्लीज इसे नोट करें, एक बार मनन चिंतन करके मन में बिठाएं, ये बहुत मेरेकुलस रिजल्ट्स देती हैं। हम परिस्थितियों को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हम सारी रात, एक एक दिन, दो दो दिन, हफ्ता हफ्ता भर अपने आप को जलाएंगे नहीं। हम इतनी जल्दी नॉर्मल होंगे। और स्विच ओवर एक्ट हमें मालूम है क्या होता है, किसी को पेंटिंग, किसी को कुकिंग, किसी को डांस, जैसे शीतल बहुत अच्छी डांस करती है, तो उन्होंने कहा हो गया, अब जो हुआ मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने म्यूजिक लगाया और अपना ड्रेस पहन के एंड शी इज एंजॉयिंग। तो ये आम इंसान के लिए बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि हर इंसान इस सोच में होता है कि जब कोई झगड़ा हो तो कम से कम 2-3 दिन तक उसमें बातें हो, अरे तुम ऐसे करते, अरे तुम वैसे करते, अरे ये मैं तो ये कर देता। ये ना, दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश बीटिंग अराउंड द बुश, कि बस अब तो हो गया, अब तो लकीर पीट रहे हैं उसके पीछे 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 पीछे। तो हमें ये सब नहीं करना, ये नहीं करना। क्या करना है, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पर होने के बाद आपको इतनी जल्दी नॉर्मल होना होगा, क्योंकि जब आप नॉर्मल होंगे ना तो आप चीजें संभालेंगे, बेहतर कर पाएंगे, टूटेंगी नहीं। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को जो ये कार्डियक अरेस्ट होता है, एंजाइना होता है, ये इन्हीं परिस्थितियों में आता है जब वो स्ट्रेस नहीं ले पाते। आपको जीरो स्ट्रेस ह्यूमन बीइंग होना है, जीरो स्ट्रेस। तनाव आ कभी भी सकता है पर आप में रहता नहीं। कैसे हो आप, चिकने घड़े, चिकने घड़े पे क्या होता है, तनाव आया फिसल गया, मतलब आप में रुकता नहीं, आता जरूर है क्योंकि वो तो आएगा समय के साथ, पर आप ठहरता ही नहीं, आया फिसल के तनाव निकल गया। और पहले आप उल्टे घड़े थे, उल्टे घड़े में तनाव भर जाता था, आप ढक्कन भी लगा देते थे उसमें, अब तनाव भरा रहता था, अब आप तनाव के साथ जीते थे, तनाव के साथ जीते थे। अब आपने घड़ा उलट दिया, उल्टा कर दिया, तनाव ऊपर से आ रहा, अंदर नहीं भर पा रहा। तो you don't have to hold a stress. I'm repeating it. You're not supposed to hold stress. You are supposed to be stress free. जितने लोग हैं, ये सभी लोग जानते हैं 80% बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर आपने स्ट्रेस फ्री रहे तो आप बिल्कुल हैप्पी और हेल्दी रहेंगे। और अगर आपने स्ट्रेस पकड़ लिया, जैसे कि शीतल ने कितनी बेहतरीन तरीके से पिछली बार कहा था कि हम उन नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ नहीं पा रहे होते। एक वाक्य लेकिन बेहतरीन अनुभव, फिर आप देखेंगे कि लाइफ बहुत बेटर है। हो कुछ भी रहा है पर प्रभावित कुछ नहीं कर पा रहा। हम समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? और प्रैक्टिकल अनुभव से बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने माइंड ट्रेनिंग्स करी, उन्होंने इन सब टूल्स का इस्तेमाल करा एंड दे फाउंड रियली दे वर्क सो वेल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज। एक और बहुत अच्छी चीज आज और सीखते हैं, आज हम इसी श्रृंखला में बात कर रहे हैं। आप एक बात बिल्कुल स्ट्रांगली लिखिए कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं। रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया, लेकिन ये जो प्रतिक्रिया होती है ना, आप ऐसे समझो कि रिस्पॉन्ड करना एक बहुत ही शांत प्रतिक्रिया है और रिएक्ट करना एक बहुत ही ज्वलनशील प्रतिक्रिया है। ठीक है, I'm just trying to add some Hindi words to it. I hope respond and react का मतलब हम समझ पा रहे होंगे। React का मतलब होता है एकदम से झल्ला के पड़ना, और respond का मतलब होता है कि आप कुछ करोगे तो सही, लेकिन ऐसा नहीं करोगे जिसमें कुछ भी ज्वलनशील निकले। अपने आप को जलाया कि दूसरे को जलाया, ऐसा कार्यक्रम कुछ नहीं करोगे आप। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं और निधि और शीतल के बीच में करते हैं। निधि, आपको पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा, आपको ना शीतल को इंस्टिगेट करना है, कुछ बात पे ना थोड़ा सा इनको उकसाइए, और शीतल को रिएक्ट नहीं करना है पर जवाब देना है। कभी कभी ऐसा होता है आदमी चुप नहीं रहना चाहता, बोलना, पर वो बोलेंगी ऐसे कि बात तो पहुंचेगी निधि तक, लेकिन समझ नहीं आएगा कि कहा, मतलब क्या कह दिया। तो बड़े प्रेम से अपनी बात रखेंगी, तकलीफ देने की इंटेंशन से नहीं, लेकिन अपनी बात रखेंगी।
रिएक्ट करने का मतलब होता है किसी ने आपको चिड़चिड़ा के बोला, आपने डबल चिड़चिड़ा के बोला। तो शीतल को कंट्रोल है अपने ऊपर, वो चिड़चिड़ा के जवाब नहीं देंगी। अब मैं निधि को ऑर्डर्स दे रहा हूँ कि इन्हें कुछ ऐसा बोलना है कि ये इनको बुरा लगे, कुछ भी बोलिए कोई बात नहीं। जब हम लोग निधि इसको लाइव करते हैं ना, जब डिजाइन गुरुकुल में हम सब मिलते थे तो आमने सामने बैठाते हैं और मैं बोलता हूँ जिसको इंस्टिगेट करना है तो उसको इतना खराब बोलो कि वो चिड़चिड़ा जाए और फिर देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। और ये स्ट्रॉन्ग गेम का पार्ट है कि आपको रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। जवाब तो दोगे लेकिन बड़े प्रेम के साथ दोगे, बात रखोगे, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी और सामने वाले तक बात पहुंच भी जाएगी। तो कुछ करिए निधि, देखते हैं आप क्या कर सकती हैं। फिर कोई दो लोग और चूज करते हैं, देखते हैं कितना रियल हम ये नाटक खेल सकते हैं। शीतल दी, मैं आपको लास्ट 4-5 डेज से आपको मैसेज कर रही हूँ, तो आपका ड्यूटी बनती है ना, यू शुड रिस्पॉन्स मी। आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं, आप वो मैसेज देख भी रही हो और रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो, क्यों? तो मैं तो वेट कर रही हूँ ना, कुछ अर्जेंट मैसेज आपको भेजा था। अरे तो ये लापरवाह इंसान है। तो आपको मैसेज करने का रिप्लाई तो करना चाहिए। अगर आप बिजी हैं, कुछ भी रीजन है, आप कॉल कर सकती थी मेरे को, तो आपने क्यों नहीं किया? सर ये आज का ही है इंसिडेंट। म्यूट करिए। शीतल आप कुछ भी जवाब दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए अपने को। क्योंकि निधि मैं सच्ची आंसर दे रही हूँ, क्योंकि आज का ही इंसिडेंट है। क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए नेट ऑफ कर रही हूँ, ब्रेक ले रही हूँ नेट से, क्योंकि मैं एडिक्ट हो रही हूँ फोन से, इसलिए। और निधि एक बात और, आप बहुत अच्छे हो जो आप मेरा वेट कर रहे थे। मैं वेट कर रही, तो कोई अर्जेंट मैसेज था तो आप कॉल करके मुझे बता देते, आपने कॉल भी नहीं किया। अरे बाबा, अगर आपको इतना अर्जेंट मैसेज था मैंने तो आप आपको मुझे कॉल कॉल कर मैंने देती। आपको कॉल भी किया, मैंने आपको कॉल भी किया, आपने उसका भी रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। आपको अरे देना सॉरी चाहिए बाबा, मैं उस ना, टाइम पे तो बिजी देखा थी। होगा आपने मेरा। सॉरी बाबा, उस टाइम पे मैं बिजी थी। वंडरफुल वंडरफुल। निधि ने बहुत अच्छा एक्ट करा, वो बहुत उकसा रही थी शीतल को, बहुत अच्छा। और शीतल आपका एक सेंटेंस बहुत अच्छा था, निधि आप बहुत अच्छे हो कि आप मेरे कॉल का वेट कर रहे थे। आप एक बात देखिएगा कि निधि अपनी जगह, जो उनको पात्र दिया गया था, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल नहीं बोलते, वो थोड़ा बोलते कांटे वाला ही है। तो अगर बोल रही है तो ये वैसा नहीं बोल रही, पर ये अपनी बात रख रही है, ये अपने आंसर्स दे रही है। और कहीं ना कहीं शीतल को क्योंकि रिएक्ट नहीं करना था, तो गुस्से में नहीं बोलना था, तो इन्हें बड़े वाइज होके, विवेकी होके कोई जवाब देना था। तो इन्होंने अपने आंसर में बहुत शहद डुबोया है, तुम अच्छी हो। और ये बहुत अमेजिंग बात है कि वो अपनी बात रख रही हैं, चुप नहीं है, सुन नहीं रही हैं, लेकिन गलत नहीं बोल रही। तो अगर सामने वाला नॉर्मल नहीं है तो जो विवेकी व्यक्ति है उसे थोड़ा नॉर्मल हो तो ये अच्छी बात है। अब हम लोग एक और देखते हैं, रुचिका एंड सलोनी, दे हार्डली नो ईच अदर। रुचिका जो मर्जी है, कोई बात नहीं, वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर प्रैक्टिस सेक, समझ नहीं आता अदरवाइज। मुझे कुछ मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, सलोनी ने एक आध क्लास मिस करी, अगर आप पे टॉपिक ना हो तो। सर मैंने भी कल की मिस करी थी, लास्ट क्लास मेरी भी मिस हो गई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो फिर स्मिता को और बरखा को ले लेते हैं, दोनों इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। स्मिता आप बरखा को बोलिए, बरखा को रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। हेलो, कैन यू हियर मी सर? बरखा आप स्मिता प्लीज आप थोड़ा लाउड बोलिएगा। हेलो हेलो। आप ऑडिबल है लेकिन बहुत कम सुनाई दे रही है आपकी आवाज। हेलो, ठीक है सर। हेलो, आवाज आ रही है स्मिता पर लाउड नहीं है, आप और थोड़ा लाउड बोलिए। सर मैं बहुत लाउड बोल रही हूँ, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। नहीं आ रही आवाज। आप एक बार ना इसको स्पीकर को निकाल के तब करके देखिए। हेलो
हाँ आवाज आ रही है, कोई नहीं, बोलिए। सर पहले तो मैं निधि मैम के लिए बोलना चाहूंगी। निधि के लिए? हाँ अच्छा ठीक है, निधि और आपके बीच में। नहीं नहीं हाँ ठीक है बोलिए, लाउड बोलिएगा। आपने अभी उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया ना कि शी इज एक्टिंग वेरी वेल, बट एक्चुअली शी इज नॉट एक्टिंग। ये कल ही उन्होंने मुझे यही सेम टू सेम डांट पिलाई थी अभी 2 दिन पहले। बोलिए बोलिए और बोलिए, निधि को जवाब देना है। नहीं आई जस्ट वांट टू से कि निधि मैम से अभी मैंने 2 दिन पहले ही डांट खाई थी कि यू अच्छा। आर नॉट रिएक्टिंग इन द ग्रुप एट ऑल। तो ये वो एक्ट नहीं कर रही थी, ये उनका यूजुअल सेल्फ है। अच्छा निधि आप कुछ कहना चाहेंगी? सर मैं तो अपनी ड्यूटी थी, तो मैंने मैम को मरती, वो नॉर्मल था, पर मैम को अगर वो डांटती, पर वो डांट नहीं थी मैम। अरे बस आपको एक अवेयर करना था। आई एम जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग यू। ओह थैंक यू, आई नो, थैंक यू फॉर दैट मैम। स्मिता आपका ना कॉम्प्लीमेंट और कमेंट में पता नहीं चल रहा था कुछ भी। मतलब तारीफ थी या बेइज्जती थी, दोनों एक सी लग रही थी। सर पर मैंने उसको पॉजिटिव ही लिया। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम सो हैप्पी। ये एक ऐसा ग्रुप है, माइंड ट्रेनिंग पहले बहुत हुई है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। पहले भी माइंड ट्रेनिंग हुई है तो केवल वॉलंटियर्स या मेंटर्स हेल्प कर रहे होते थे। अब की बार स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बार बस मैंने कहा था कि इस ग्रुप के अंदर हम पे कम समय है, हैंड होल्डिंग करो और हमें बदलाव चाहिए। तो दिस इज गॉड्स ग्रेस कि हमारे पास इतने अमेजिंग स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। दिनेश जी भी आज एक छोटा सा पोर्शन शेयर करेंगे इस ग्रुप में, जो सेंटेंस मेकिंग से रिलेटेड। तो आई एम वेरी हैप्पी, ये भी सेवा ही है कि हम किसी की हेल्प कर पाए किसी भी फॉर्म में। चलिए गुड, थैंक यू स्मिता, थैंक यू निधि। तो हम लोगों ने एक बात ये समझी कि एक बात, 2 शब्द आए, दोनों प्रतिक्रियाएं हैं। रिएक्ट का मतलब होता है जैसे ज्वलनशील रिएक्शन, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब तो दिया है लेकिन पूरी मनोस्थिति में शांत मन के साथ दिया है। अगर आप में उस समय सकारात्मकता है तो और भी बेहतर है, नहीं है तो भी वो नेगेटिव आउटकम नहीं देगा। ठीक है, तो ये बात बहुत छोटी सी है पर इसे लिखिए, आई विल रिस्पॉन्ड बट नॉट रिएक्ट। यानी मैं जो भी प्रतिक्रिया दूंगा या दूंगी वो बहुत ही विवेक के साथ तो होंगी। तो आप देखोगे कि आप ना, आपसे कम गलतियां हो रही हैं। हम ह्यूमंस हैं, लेट्स नॉट आइडलाइज, अपने आप को परमात्मा नहीं मानते, पर कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं निरंतर बेहतर होने की। वो हो रहे हैं, हर दिन बेहतर हो रहे हैं, जितने सजग उतने बेहतर, अवेयर हैं तो हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते जाते हैं। अभी तक जो हम चर्चाएं कर रहे थे, तो जिसने अपने विचारों की पैटर्न को बदला उसके लाइफ में बदलाव आ गए। तो हमें क्या करना है? विजुअलाइजेशन करना है, निरंतर विजुअलाइजेशन करना है कि चीजें बदल रही हैं। आंखें बंद करके लोगों ने धन के द्वार खोले, घर, संपत्ति, संतान, बीमारियां खत्म करना, अपने आप को आंतरिक रूप से ठीक करना। अमेजिंग मिरेकल्स हुए हैं केवल इसकी शक्ति से, जिसने ईमानदार कोशिश करी। ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, वो 2 दिन विजुअलाइज करते हैं, 4 दिन भूल जाते हैं, फिर कहते हैं मैं ना बीमार था, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा मोबाइल खो गया था। उन पे 1180 बहाने हैं। वो वाक्य याद नहीं है या वो विजुअलाइजेशन याद नहीं है, वो कल्पना याद नहीं। सोचिए अगर आपको आपका स्वप्न याद नहीं तो पूरा कैसे होगा? क्योंकि इसे आप बोल रहे हो कि ये करना है, तो अगर ये बोला है ये करना है तो इसे रोज बोलना होगा, तभी इसके अंदर स्ट्रांग होके बैठेगा। आपने कभी देखा है किसी बिल्डिंग की फाउंडेशंस जो होती है ना वो बड़ी मजबूत होती हैं। तो अगर आप कोई एक नए जीवन में परिवर्तन ला रहे हो तो आपको बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनानी होगी, बुनियाद बहुत सॉलिड बनानी होगी। तो आपको उसे बार बार बिल्कुल इमोशन के साथ कल्पना में बैठना होगा। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप उन लोगों से मिलने लगोगे, ऐसी बातें करने लगोगे। आप सोचो कि बरखा देख रही है कि वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रही है, तो पहले वो शादियों में जाती थी तो लेडीज से इधर उधर की घरों की बात करने लगती थी, हाँ आजकल क्या चल रहा है। अब जैसे ही मन बदला है,
तो उसे पता चला कि पार्टी में कोई एक लेडी आई हुई है जो आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, तो वो उसके पास चली गई। अब देख रहे हो, सब कॉन्शियस आपको ड्राइव करेगा। फिर वो बातें भी प्रोफेशनल करेगी, करते करते दोनों में हार्मनी बैठेगी, फिर उनके बीच में बात होगी कि चलो हम लोग साथ में कुछ काम करते हैं। ऐसे ही परिस्थितियां बदलती हैं। आपको अपने स्वप्न, अपने जो आपको चाहिए उसके बारे में क्रिस्टल क्लियर होना है। जैसे जैसे आप क्लियर होते चले जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे आपका अवचेतन यानी गुरु आपको गाइडेंस दे रहा है। गाइडेंस मिलती जाएगी, मार्ग मिलता जाएगा, मजा आने लगेगा। आप जो चाहते हो वो लोग मिलेंगे, वो परिस्थिति मिलेगी, वो सामान मिलेगा, वो विचार मिलेंगे। सबसे अच्छी बात, आपके पास आइडिया ही नहीं था कुछ करने के लिए। जैसे ही आपने अवचेतन से क्लियर अपनी धारणा रखी, आपके पास आइडिया आने लगेंगे। अक्सर लोग कहते हैं मुझे काम धंधा नया डालना था, फाइनेंसर नहीं मिल रहा, वो स्ट्राइक होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर है। अब हर थोड़ी थोड़ी दूर में, थोड़ी देर में यही बातें करने लगते हो, हर एक से अपनी बातें करने लगते हो, आपको मिल जाएगा। क्योंकि मन भटक नहीं रहा, मन एकाग्र हो गया है और किसी एक काम पर लग गया है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप जो चाहते हो, जो पाना चाहते हो, अगर मन एक आग्र हो गया है तो वो भटक नहीं रहा, वो अपनी शक्ति को एक जगह पे ले आया है, वो रिजल्ट्स दे सकता है। देवेंद्र जी प्लीज अपना वीडियो खोलिए। सॉरी सर, मेरा ना नेटवर्क इशू है। कोई बात मैं नहीं वीडियो ऑन देवेंद्र, करती हूँ तो वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, थैंक यू सर। गुड इवनिंग। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ठीक ठाक जी। हाँ जी सर। तो मैं अभी आपका वो देख रहा था रेक्ट जी, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये जो विजुअलाइजेशन है, जो मेडिटेशन है, जो प्रोग्रामिंग है, ये रेगुलर करनी है। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जो इंसान ज्यादातर समय बीमार रहता था, जो हर समय परेशान रहता था, बच्चों से परेशान था, परिस्थिति से परेशान था, याद रखिएगा एक तरीका है परेशानियों में रड़क रड़क के मर जाना। दूसरा तरीका है कि इस पूरी मानसिक शक्ति को एक स्थान पर लेकर आना, जिसे हम क्या कहते हैं, एकाग्रता। मानसिक शक्ति की एकाग्रता। और पूरे तरीके से जो आपने विजुअलाइज किया है, अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो या ना हो, बहुत कुछ हो सकता है, तो आप मानसिक शक्ति एक स्थान पर लाओ और पूरी जान लड़ाओ। कम से कम आपको कभी ये गम नहीं होगा कि मैंने अपनी ईमानदार कोशिश नहीं करी, मैं तो समय पर था, भाई होगा, देखेंगे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होगा ही। इतने ड्रामेटिक चेंजेस लोगों ने लाए हैं। और एक बात और बोलूंगा, प्रकृति का बिल्कुल सिंपल नियम है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया जरूर होगी। जो आप पाना चाहते हो वो इस संसार को दो। अगर आप प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो, धन चाहते हो धन दो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप जो इस यूनिवर्स में दे रहे हो वो वापस आएगा। जिसकी लाइफ में प्रेम की कमी है वो कहीं ना कहीं देने में भी कंजूस है। वो खाली एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर। जो इंपॉर्टेंस चाहते हैं कि मेरे घर में कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, वो सही मायने में ध्यान से देखें वो भी नहीं करते होंगे। आप अपने भंडार खोलो, आप देने के लिए कंजूसी मत करो। देना क्या, मैं पैसे की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, पैसे की तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। प्रेम, महत्व और कितना कुछ जो आप दे सकते हो वो खोलो। जैसे आप देखोगे कि आप यूनिवर्स में दे रहे हो वो वापस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सलोनी किसी साइट को जाती है और देखती है कि बड़ा अमेजिंग काम है इंटीरियर्स का, उसको ढूंढना चाहिए उस इंसान को और कॉल करके आना चाहिए, सर अमेजिंग इंटीरियर्स, अमेजिंग सर, वेरी वेरी इंस्पायरिंग सर, बहुत अच्छा लगा। उसने क्या करा, उसने अपने अंदर किसी को अप्रिशिएट करने की इतनी हिम्मत लाई। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, हाँ ठीक ही है, वो क्या खास है, कॉपी है, तो मैगजीन में देखा हुआ है मेरा। आप चाहते हो कि आपने एक साइट करी, उसे लोग अप्रिशिएट करें, पर आप नहीं करते। मेरी कहने का मतलब एक ये है कि आप जो चाहते हो उसे देना शुरू करो इस ब्रह्मांड में, क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपके पास वो वापस तब आएगा जब आपने भी कभी ना कभी दिया होगा। तो जीवन में जो कम है आप उससे कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं। जो
दो लोगों के बीच की हार्मनी है, लव है, रिस्पेक्ट है, अटेंशन है, इतना कुछ बदलने लग जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है इंसान। बस थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, ये कोई बहुत मेजर बदलाव नहीं है, लेकिन लाइफ को बदलना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके अंदर जो एक चुंबकीय शक्ति है आकर्षण की, उसका इस्तेमाल आपको निरंतर करना है। जो अपने आप को मदद कर रहा है उसे परमात्मा मदद कर रहा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा वो समय के भरोसे बैठा है। और सक्सेस यानी सफलता पूरे के पूरे तरीके से आपके सही मानसिक और शारीरिक शक्तियों के इस्तेमाल पर डिपेंडेंट है। मैं रिपीट करता हूं, your success 100% depends upon the right usage of mental and physical strengths. आपकी मानसिक और शारीरिक जो शक्तियां हैं उसका सही इस्तेमाल आपको सफलता देता है। हम सब लेकर आए हैं, हम सब मानसिक शारीरिक कोई ना कोई तो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, कोई ना कोई हम पे खास बात है, लेकिन अक्सर लोग अपनी वीकनेस के बारे में बातें करते हैं। किस पे नहीं है, कौन परफेक्ट है, कोई भी नहीं। हम सब में कोई ना कोई कमजोरी होगी, किसी ना किसी तरीके, किसी में गुस्सा है, किसी में चिड़चिड़ाहट है, किसी में कुछ है। आप प्लीज अपनी वीकनेसेस के बारे में बातें नहीं करें, आप अपनी स्ट्रेंथ को और पावरफुल बनाएं और बेहतर बनाएं। मैं एक और बात बताता हूं, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग थे, अगर आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे तो देखेंगे वो परफेक्ट लोग नहीं थे, और उन्हें यह पता था वो किसमें अच्छे हैं और उन्होंने उसे और बेहतर करा। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को और बेटर करा और उन पर काम करा, उनसे उन्होंने कमा लिया। हम में से कोई ना कोई पे एक अच्छी चीज तो होगी, कोई एक गुण होगा, बस उस पे काम करते गए। मैं आपको सच बताता हूँ, परमात्मा ने अनंत गुण देके भेजा हम सबको, एक गुण नहीं है, बहुत सारे गुण है, बहुत सारे गुण है। तो हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पर कंटिन्यूअसली काम करना है। दूसरी चीज तो सक्सेस, आपकी सफलता जो भी, आप देखिए सफलता की परिभाषा मैं तो बहुत डिफरेंटली देता हूं, बट फिलहाल एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं, वेयर योर अटेंशन गोज रिजल्ट फ्लोज। जहां भी आपका ध्यान जाएगा वहीं से ही आपको रिजल्ट यानी आंसर आएगा। ये एक प्रिंसिपल भी है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में, कि माइंड ट्रेनिंग से ही प्रिंसिपल गया है वहां पे, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ नया प्रोग्राम था और माइंड ट्रेनिंग पुराना प्रोग्राम है आत्मंथन का। सॉरी, आप रिपीट करोगे? वेयर योर अटेंशन गोज रिजल्ट फ्लोज। जहां भी आपका ध्यान केंद्रित होगा वहीं से ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आंसर आना शुरू हो जाएगा, या कोई वापस कुछ आना लगेगा। तो आपकी अटेंशन कहाँ है जीवन में? ज्यादातर लोगों का ध्यान कोई परेशानी में फंसा रहता है, तो अक्सर आप उसके ही भंवर में फंसे रह जाते हो। तो अटेंशन कहाँ है? अटेंशन कभी प्रॉब्लम्स में नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या कहा था पिछली बार, आप हमेशा जीवन में उन लोगों से जुड़े रहें जिन पे समाधान हो। उनसे जुड़ने का फायदा नहीं है जो प्रॉब्लम को और बड़ी बताते हैं। किसी का नाम, अरे उनने क्या बात कर रहे हो, हमारे घर में देख लो, अरे भैया हम अपनी सुझाने आए थे, तुम अपने घर की और हमसे बता रहे हो। सपोज कोई बंदा जाके बोलता है जी मेरे घर बड़ी प्रॉब्लम, अरे यार तू छोड़, तेरी कुछ भी ना, मेरी तेरे से बड़ी है, चल के देख। ले, उनने स्क्वायर कर दिया, उसका डबल कर दिया। अब अपनी हमसे सुलट नहीं रही थी, उसने अपने घर की किस्से कहानी और बता दी कि तेरे घर फाइनेंशियल इश्यूज कुछ नहीं है, मेरे घर तुमने कल डिनर भी नहीं खाया। तो आपकी लाइफ में आपको समाधान वाले लोग चाहिए जिन पे सॉल्यूशंस हो। आप प्रॉब्लम वाले लोगों का संगठन बना के क्या करोगे? आपने अगर अपना कोई मंच एकता बना ली तो उससे क्या सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारी अटेंशन कहाँ होनी चाहिए? सुझाव पर, समाधान पर, सॉल्यूशंस को। हमारी अटेंशन कहाँ है? तो प्रॉब्लम्स में मत फंसे रहिए। मैंने ये बात कई बार बोली, ये बहुत बड़ी गलती है। बीमारियों पे बातें करना, गरीबी पे बातें करना, देश की अवस्थाओं पे बातें करना। हमें बातें उस पे करनी है जो सॉल्यूशंस हैं। करें क्या? सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। प्रॉब्लम में जाएंगे तो आप जो चाहे उस पे फंसते जा सकते हैं। जहां अटेंशन, वेयर योर अटेंशन गोज रिजल्ट फ्लोज। रिजल्ट कहां से आएगा? जहां अटेंशन है। एक बार और बता रहा हूं, कलयुग है, नेगेटिविटी में फंसना आसान है।
पॉजिटिविटी में जूझना डिफिकल्ट है लोगों के लिए। आप आज समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि आसानी से वो बैठ जाती है, नकारात्मकता बड़ी आसानी से ठहरती है, और पॉजिटिविटी के लिए उसे जल और प्रॉपरली नरिश करना होता है। एवरी डे यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। उसके बाद आपको क्या करना है? अपने अंदर निरंतर आनंदमय सकारात्मक विचारों को अट्रैक्ट करना है, खींचना है। इसीलिए जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसे बार बार पढ़ें। क्लासेस जो हुई हैं, हम लोगों ने इससे पहले एक यूरोप और लंदन और कनाडा के लोगों के लिए किया था, तो इंग्लिश में माइंड ट्रेनिंग है, एक वो रिकॉर्ड किया था कि रिकॉर्ड किया। अब पहले कितने साल से हो रहा है, कभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कि आप बार बार सुने उसे, पॉइंट्स को नोट करें और उसके बाद उस पर मनन करें। क्योंकि आपको एक नहीं, ज्यादा से ज्यादा समाधान चाहिए। आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना है। और याद रखिएगा, जिस दिन आप सक्सेसफुली बाहर आ गए उस दिन आप दूसरों के लिए समाधान हो। आप देखेंगे आपके आसपास बहुत लोग हैं जो परेशान है। परेशानियां कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबके पास मिलेंगी, लेकिन अक्सर लोगों के पास वो वाइज एक सुझाव नहीं होता जिससे वो बाहर आ सके। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी इश्यूज पे बात करने की बजाय सॉल्यूशंस पे। तो हमें निरंतर हैप्पी मतलब आनंदमय और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक विचारों को अपनी ओर खींचते रहना होगा, उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें बैठाना होगा। ठीक है? एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली लिखें, प्राइमरी सोर्स ऑफ सफरिंग इज आवर ओन नेगेटिव थॉट। प्राइमरी सोर्स, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ सफरिंग इज योर ओन नेगेटिव थॉट। कष्टों की और तकलीफ की जो बुनियाद है वो हमारे नकारात्मक विचार हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ सफरिंग इज योर ओन नेगेटिव थॉट। हिंदी में बोलता हूं, तकलीफों की, कष्टों की जो बुनियाद है वो हमारे अपने नकारात्मक विचार हैं। कहीं ना कहीं जब भी नकारात्मकता वातावरण में परिस्थितियों से उभर कर आएगी, वो हमारी जड़ को पकड़ लेगी। हम में कहीं कहीं ना उसकी जड़ होगी जिसकी वजह से वो जुड़ के बाहर आएगी। अगर आप विकार मुक्त हो जाते हैं तो आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आप एक बात देखना, एक टैंक में अगर डीजल या पेट्रोल पड़ा है और आप माचिस जलाइए तो आप उसे जला सकते हैं, बहुत आसानी से पूरा घर फूंक देगा। अगर उसी टैंक में या टंकी में या केटल में पानी भरा है, आप माचिस की तिली से उसे जला सकते हैं? नहीं। मेरा कहीं ना कहीं इशारा है कि अपने अंदर जो पेट्रोल और डीजल है नकारात्मक विचारों के रूप में, उसे जल में परिवर्तित करिए। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना उसकी एक शुरुआत है। कि कोई कितना भी बोल रहा है आप जवाब दीजिए, लेकिन आप जितना हो सकता है उतना प्रतिक्रिया इतनी शांत, इतनी विवेकी दीजिए। क्योंकि आपके अंदर अगर मिट्टी का तेल होगा तो 1 मिनट में आग लग के धुआं हो जाए, कैसे बोला? ठीक है। और अगर आपके अंदर जल होगा तो कोई कितना भी आप में माचिस की तिल्ली जला जला के डाल रहा होगा, वो माचिस आग नहीं पकड़ेगी, क्योंकि आप शांत तो हो। सपोज देवेंद्र सर उम्र में बड़े हैं और किसी ने उनको इज्जत करने की बजाय तू करके बोल दिया, तो एक तो तरीका हो सकता है कि वो नाराज हो जाए और पलट के बोले कि माँ बाप ने ढंग से तुझे सिखाया नहीं, तू करके बोल रहा तू मेरे को। तो सर को किसी ने अच्छे से नहीं बोला तो सर एक क्या काम कर सकते हैं? डीजल और पेट्रोल की तरह रिएक्ट कर सकते एकदम कि मुझे अपने पापा का नंबर दे, मैंने तेरे पापा से बात करनी, तुझे तमीज नहीं पड़ोस से बात करने की, तू मुझसे तू करके बोल रहा है। और एक वो देखते रहे, उसे देख के मुस्कुराते रहे, और बच्चे उसने जो भी कुछ बोला उसको देख के हंसते रहे, उसके सर पे हाथ रख के बोला कि बेटा मैं तेरे पापा से भी बड़ा हूं, पर चल कोई नहीं, जो तुमने प्यार से बोला सो अच्छा। अब बच्चा सोच रहा है कि मैं इनकी बेइज्जती करना चाह रहा था और इनकी तो बेइज्जती हो ही नहीं रही, ये तो इतने खुश दिख रहे, इतने आनंद में दिख रहे, इन्हें कुछ हो ही नहीं रहा। जब आप शांत होते हो तो बाहर का ज्वलनशील सामान भी आपको हिला नहीं पाता, पर आप जब खुद अंदर से अस्त व्यस्त होते हो, व्यवस्थित नहीं होते हो, नकारात्मक विचारों से पीड़ित होते हो, तो आप तो पहले उबाले में होते हो, मतलब वो पहले उभर के आ रहा होता है, बस जैसी माचिस की तिली बाहर आई और आप बम की तरफ फट गए। अब सोचो एक परिस्थिति हो सकती है ना कि तू बोलते इन्होंने इतना सुनाया, सर ने
उसने कहा अंकल जी मैं तो आपको तू ही तो बोला था। अब अंकल इनको देवेंद्र जी को पहले से किसी बात का गुस्सा था। तो ऐसा हो सकता है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है तो हम रिएक्शन दुगने तिगने देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पहले ही वो बाले खा रहा था। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंतर मन को डीजल और पेट्रोल की तरह ज्वलनशील नहीं, नकारात्मक विचारों को नहीं रखना। हमें अंतर मन को शांत करना है जल के समान, जिसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा। तो मैंने क्या कहा, प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर सफरिंग इज आवर ओन नेगेटिव थॉट। हमारे तकलीफों की, कष्टों की एक मूल वजह हमारे अपने नकारात्मक विचार भी हैं, क्योंकि बाहर की नेगेटिविटी अंदर की नेगेटिविटी को पकड़ती है तभी बाहर आती है। आपसे जबरदस्ती कोई गाली गलौज नहीं निकलवा सकता, आपसे जबरदस्ती कोई लड़ाई नहीं करवा सकता। आप अब सोचो कि हम गन लेकर आए AK-47 और निधि के कान पर रख दें चलो लड़ो, वो नहीं लड़ना चाहती, वो लड़ेगी भी ऐसे जैसे लखनऊ के लोग लड़ते हैं। लखनऊ और कानपुर के लोगों के बीच में लड़ाई हो रही, इतनी लविंग लड़ाई हो रही है, तो आप गन पॉइंट पे नहीं लड़वा सकते। एक्चुअली लड़ाई की जड़ हम में है, हमें केवल स्पार्क चाहिए होता है बाहर से, इसको हम टेक्निकली कहते हैं ट्रिगर। हमारे अंदर पहले से उबाला आ रहा होता है, बस जरा सा एक किसी ने तिल्ली जलाई, अंदर फेंकी, बम फट गया। तो हमारे अंतर मन को शांत होने की जरूरत है। जैसे जैसे आप सकारात्मक विचार, अच्छे लोगों की संगत, अच्छे विचारों को पढ़ना, अच्छा म्यूजिक सुनना और एक अच्छे प्रोडक्टिव काम में जुड़े रहना। याद रखिएगा, एक कोई प्रोडक्टिव काम करते रहना चाहिए। कुछ भी, अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो बहुत प्रोडक्टिव काम कर रही है, घर को संभालना छोटी बात नहीं। कोई ऑफिस जा रहा है, बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो तो दिमाग क्या है, वो तो शैतान की खाला है, शैतान का घर नहीं, शैतान की खाला बसी हुई है अंदर। तो खाली नहीं रहने का है, हमें कुछ ना कुछ निरंतर प्रोडक्टिव करना है। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स को हवा नहीं देनी। ज्यादा खुश होकर नहीं बताना मेरा गुस्सा बहुत तेज है। आदित्य अपने फ्रेंड्स को बता रहा है मेरा गुस्सा, टीचर ने मुझे डांट दिया तो मैंने आंखें तरेर के उनको देखा। तो आपको इसकी तारीफ ही नहीं करनी है अपनी कि आप क्या क्या गुस्से में कर सकते हैं, नहीं करना, ये नहीं बताना, इस पे चर्चा नहीं करनी। आपको मन शांत रखने के सारे प्रयोजन करने हैं। अपनी नेगेटिविटी, नकारात्मकता को जितनी हवा देंगे वो उतना ज्वालामुखी की तरह उठ के आएगा। और बहुत सारे लोग इस पर हवा देते हैं। हवा मत दी, आपने भट्टी को देखा, कोयला जलाई, हवा दीजिए और धुआं सुलगेगा, जितनी तेज धुआं आएगा आंखों में घुसेगा। हवा मत दीजिए। नकारात्मकता को हवा देना हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आप कुछ लोगों को देखिएगा वो अक्सर झगड़ों में फंसते हैं, कुछ कभी भी नहीं फंसते। क्यों? उन्हें अंदर से अनुभव होने लगता है कि यहाँ ज्वलनशील विचार हैं, ज्वलनशील मतलब आग जलाने वाले, वो वहां से खसक लेते हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि यहाँ ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये बॉम्ब बनाने की मशीन है, ये बॉम्ब फटेगा। बॉम्ब फटेगा मतलब ऐसे विचार इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। उनको अंदर से फीलिंग होगी, क्योंकि गुरु प्रोग्राम किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। तो वो अक्सर ऐसी परिस्थितियों से बचते रहेंगे। और कुछ लोग का चेतन उन्हें घसीट के लाएगा, उनका कोई लेना देना होगा, वो रोड पे जाके पंगों में फंस जाएंगे। और जाना था किसी और ने थाने, उन्हें भी गाड़ी में बिठाया जाएगा। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं जो अक्सर पुलिस के थाने आते जाते रहते हैं। सवाल ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्वलनशील विचार है, वो बिल्कुल पेशेंस नहीं है, दो बात सुन नहीं सकते, झगड़ा 1 मिनट में शुरू कर देते हैं। उसकी हानि किसे होती है? खुद को। जो इंसान ये परेशानी में फंस रहा है, नकारात्मकता से पीड़ित है, उसके जीवन में कष्ट होंगे ही, क्योंकि जड़ है उसके अंदर, वो बच नहीं सकता। हम ये बात समझ पा रहे हैं? तो प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर सफरिंग इज आवर ओन नेगेटिव थॉट। तो अपने नकारात्मकता के विचारों को आप समझ जाएं कि यही वजह है तकलीफों की। एक और वाक्य लिखें, देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स टिल यू एक्सेप्ट दे आर। देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स टिल यू एक्सेप्ट दे आर। जीवन में कोई भी, मैं हिंदी में बोल रहा हूं इसी वाक्य को, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है किसी भी चीज की। जब आप ये मान लें कि ये नहीं हो सकता, ऐसा ना माने, ये पॉसिबल नहीं, ये कोई भी चीज को ऐसी को स्वीकार ना करें कि ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये स्वीकार ना करें। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। आपका अंतर्मन पहले से ही नो कर देता है। जैसे मैंने मजाक में बात बोली
कि आदित्य सोचता है कि मैं दिल्ली में अपना कोठी बनाऊंगा, तो उसके मन में आया 2000 गज, उसने कहा 2000 गज 200 बहुत है। हम कई बार सोचते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, हम बहुत बड़ा सोच भी नहीं रहे होते। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंस्ट्रेंट्स यहाँ हैं, हम एक अबंडेंस के, असीमितता के संसार में रह रहे हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। तो हम लोगों ने अभी तक प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी, माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करते हैं। हम हमेशा अपने विचारों को लेकर सजग हैं। आई होप इस बार इस समय सारे लोग टीवी प्रोग्राम्स को लेकर सजग होंगे कि वो नेगेटिविटी नहीं आने दे रहे, नेगेटिव लोगों को लेकर सजग हो गए कि उनको लेके थोड़ा सा फासला बनाना है, या नेगेटिव बातचीत शुरू हो तो वो उस पर ज्यादा हवा नहीं देनी है। अंदर की नेगेटिविटी जो बार बार उभर आती है तो आपको स्विच ओवर एक्ट करना है इमीडिएटली। जो आपको काम बहुत आनंद देता है उसको वहां से हटना और वो काम करना शुरू कर देना है। मन नहीं लगे तो भी करना है, क्योंकि माइंड को नेगेटिविटी की पटरी से हटाना सीखिए। ये सालों से नेगेटिविटी की पटरी पर है, और ज्यादातर नेगेटिव विचार होते हैं ह्यूमन में, पॉजिटिव विचार कम होते हैं। इसीलिए ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करना पसंद करते हैं। समाधान वाले लोग अगर आते हैं तो वो उन्हें भी क्रिटिसाइज वाले लोग भी समाधान वाले लोगों को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि कुछ ही नहीं होगा जी, कुछ नहीं हो सकता, अरे भारत का कुछ नहीं हो सकता। हम जानते हैं ना, हम तो देख लिया। तो अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, इसलिए किसी को कुछ तो कर लेने दो, शायद कुछ हो जाए। तो यहाँ पर एक बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे सामने आ रहा है। पिछली क्लास में मैंने ट्रिगर्स पर बात करी थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे अवचेतन को ट्रिगर करती है। ट्रिगर का मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं। आप अपने ट्रिगर ढूंढिए, क्या ऐसी चीज है जिस पे आप रिएक्शन देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में साथ आपको अपने पार्टनर का भी पता होना चाहिए, या माँ बाप के साथ रहते हैं तो माँ बाप का पता होना चाहिए, या बच्चों का पता होना चाहिए। तो परिवार के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज लोग हैं उनके ट्रिगर पता होने चाहिए कि क्या चीज किसको रिएक्शन करा देती है, तो उसे अवॉइड करें। समझदारी ये है कि आप उसे अवॉइड करें, उस बात को, उस चीज को बार बार ना करें जो किसी को ट्रिगर करती है। तो ट्रिगर्स का ध्यान रखें। मैरिड लाइफ बचाने का एक बेहतरीन तरीका है ट्रिगर्स का ध्यान रखना। हम सब की कोई ना कोई कमजोरी होगी जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे, तो पार्टनर का उस एरिया को ट्रिगर नहीं करना, और उसे भी समझाना है कि अपने को नहीं अच्छा लगता, अगर हो सके तो ऐसा मत करो। तो अगर दो लोग ये बात समझ जाते हैं तो ज्यादा आसान होगा मैरिड लाइफ को चलाना। बच्चों के साथ संबंध या माता पिता के साथ संबंध में भी आसानी होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिताजी को कोई बात पसंद नहीं, और लड़के ने आज बस वही करना है जो पिताजी को पसंद नहीं, और उन्होंने ऑफिस से आना और आते ही ज्वालामुखी बन जाना है कि कल बोल के गया था तुझे, फिर तूने वही कर रखा है। और पापा आई फॉरगॉट। पापा कहते कि मैं 2-3 दिन से मैं भी भूल रहा हूँ तेरी पिटाई करना, किस दिन मैंने भी हाथ चला देना है। तो जो उनको पसंद नहीं वही बार बार हो रहा है, वही बार बार हो रहा है, वही बार बार हो रहा है। तो क्या होगा, एक दिन आउटबस्ट। तो ट्रिगर्स को देखें। अक्सर मैरिज काउंसलिंग्स में जो आत्मंथन के मेंटर्स हैं वो ट्रिगर्स पे जरूर बात करते हैं। वो बोलते हैं आप ट्रिगर ढूंढिए अपना, या ट्रिगर ढूंढिए पार्टनर का। जरूर आप ट्रिगर्स पे पांव रख रहे हैं और इसीलिए इश्यूज ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो प्लीज बी अवेयर, ट्रिगर्स पे काम करिए। और नेगेटिविटी को नो कहना सीखना होगा, नेगेटिविटी को नो कहना सीखना होगा। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी तक आपको बताई थी वो थी ब्लॉक्ड माइंड नहीं होना चाहिए। ब्लॉक्ड मतलब आपको लग रहा है कुछ भी आसानी से नहीं बदलेगा। आपके मन में ये स्ट्रॉन्ग विश्वास होना चाहिए कि मेरा आज से, अभी से, इस पल से जीवन परिवर्तित होना शुरू हो गया, क्योंकि आप निरंतर काम कर रहे हो। ब्लॉक्ड मतलब नथिंग इज पॉसिबल, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं बात कर रहा हूं। इतनी बात समझ आ रही है?